हरिओम नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो सब? चलिए आज हम बात करेंगे मोटापे पे। कल मेरे पास बहुत से मैसेज आए कि मोटापा कम करने के लिए क्या करें, क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापा बढ़ता क्यों है। मोटापा इसलिए बढ़ता है आपका, एक तो आप खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, सोने का नहीं रखते, उठने का नहीं रखते, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका बिल्कुल नहीं रखते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपनी जीवन शैली में इनको अपनाओ और स्वस्थ रहो। कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है कि मैं तो मोटा ही हूँ, मैं कभी पतला नहीं हो सकता या फिट नहीं हो सकता। तो सब हो सकता है, आप करने वाले बनो। तो चलिए सबसे पहले जो मोटे हैं वो ये ध्यान रखें, एक तो फास्ट फूड बिल्कुल मत खाओ। कभी कभी चल गया, हफ्ते 10 दिन महीने में हो सके तो खाओ ही मत, कोई उसमें कुछ वो नहीं है, बस वो जीभ का स्वाद है, तो वो मत खाओ। और एक, उठना टाइम से और सोना टाइम से। ऐसा नहीं पूरी रात भर जाग रहे हो, फोन चला रहे हो, तो इससे आपका क्या है, अनबैलेंस होगी बॉडी और आपका मोटापा नॉर्मल सी बात है बढ़ेगा। तो थोड़ा सा हेल्थ की तरफ अपना ध्यान दो, आपका शरीर है खुद का, किसी का नहीं है। नहीं तो हॉस्पिटलों के चक्कर काटोगे, आज उसके चले गए कल उसके चले गए, हाँ एक गोली चल रही है, दो गोली चल रही है, तो ये गोलियां चलती रहेगी और चलती चलती ये बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल करो और फ्री का खाना छोड़ो। अपने क्या करते हैं, खाना खा रखा है अच्छा खासा, घर से कहीं गए रिश्तेदार पड़ोसी के घर, तो उसने बोला कि लो थोड़ी सी चाय पी लो, थोड़े से कुछ भी घर पे रोटी बनी हुई जो भी वो आपको बोलता है, तो आप एक बार तो ना ना बस बस मैं खा रखा है, फिर कि थोड़ा सा खा ही लेता हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा करते रहोगे तो आप, अगर एक मंथ में 10 दिन ही बाहर जाते हो, तो वो 10 दिन आपके 20 दिन खराब कर रहा है एक मंथ के। एक दिन आपने गलत खाया, 2 दिन तक आप उससे परेशान होगे। आपका पेट फुल था, आपको आवश्यकता नहीं थी खाने की, फिर भी आपने मीठा देख के या अच्छा खाना बना देख के आपने थोड़ा कि थोड़ा सा चख लूं, उस चखने के चक्कर में आपने खा लिया, फिर आपके डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस बन रही है, कुछ हो रहा है, अपच हो रहा है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फ्री का मत खाओ, स्पष्ट सीधी बात है, फ्री का मत खाओ। और खाने को देख के ये मत कि उसमें से चुनो आपको क्या चाहिए, मीठा खाना है, फल खाने हैं, और कोई अदर हेल्दी फूड उसमें, तो उसमें चूज करके खाओ। ऐसा नहीं भी कुछ भी खा लो, एक आधे दिन चलता है, बट अगर महीने में 10 से 15 बार आप अगर ऐसे खाते हो तो आपका फिर क्या रूटीन है। 10 दिन खाते हो, खाने के एक दिन बाद खराब होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, फिर आप गोलियां लेते घूमते हो, है ना। तो इससे अच्छा खाओ ही मत, अपना ध्यान रखो। और बाकी दूसरी बात रही कि खाना क्या है, तो खाने में आप नॉर्मली, ऐसा नहीं कि फैट खाना, कार्ब्स खाने, सुना होगा कि प्रोटीन फैट और कार्ब्स मिनरल बन के एक संतुलित आहार जिसको बोलते हैं वो बनता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों का सब उपयोग करो, दूध भी पियो, घी भी खाओ, रोटी भी खा सकते हो, चावल भी खा सकते हो, सब खा सकते हो, पर कहने का मतलब लिमिट है। जितनी सी आवश्यकता है बॉडी को उसके अकॉर्डिंग खाओ, ना कि कुछ भी खा रहे हो, चलो आज आज खा लूं कल खा लूं, तो ये आज आज खत्म नहीं होता। और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वो आपको एक हल्की सी सांत्वना देता है मन को कि कुछ नहीं होगा, एक गोली है ले लो। अरे क्यों ले लो भाई, वो तो आपको अपने कस्टमर बना रहा है। एक गोली लेते आप, दो दो गोली लोगे, फिर आप वो दो गोली खा के चार और को भेजोगे, अरे कुछ नहीं मेरा भी देख ले ऐसा ही हूँ, और उस डॉक्टर ने एक गोली बताई थी, कुछ नहीं होता, मेरे तो 5 साल हो गए गोली ले रहा हूँ। तो ऐसे गोलियां नहीं लेनी, कोशिश करो बिना गोली स्वस्थ रहो। और हल्का फुल्का रूटीन बनाओ जीवन में, जल्दी उठो, थोड़ी जॉगिंग करो, गुनगुना पानी पियो। एक पानी का बहुत आप वो करते हो, कुछ भी पी लेते हो, ठंडा पानी, ठंडे पानी की तरफ मत भागो, गर्म पानी पियो, गुनगुना पानी पियो। घड़े का पानी आप पी सकते हो गर्मियों में, पर ठंड में तो बिल्कुल नहीं। ठंड में थोड़ा सा पानी को कोशिश करो बॉईल करके रख लो, उसको ठंडा होने दो और पूरे दिन वह पानी पियो, वो आपके लिए अच्छा है। फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद। फ्रिज का पानी आपको गर्मियों में ऐसा भागते हो दौड़ते हो, उससे अच्छा आप घड़े का पानी पियो, मिट्टी के घड़े का पानी पियो।
फ्रीज का पानी बिल्कुल मत पियो, वो आपका मोटापा बढ़ाता है, आपके अपच करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करता है। तो ऐसे धीरे धीरे आप बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हो, फिर आप तनाव में रहने लग जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है, मोटापा अगर अकेला मोटापा हो तो कुछ नहीं, चलो सहन हो जाए। मोटापे से आपको बहुत दिक्कतें होती है, आप तनाव में होते हो, आपको नींद नहीं आती, कईयों को नींद ज्यादा आती है, कईयों को चिड़चिड़ापन होता है। तो सब ये लक्षण धीरे धीरे उभर के आते हैं। तो चलिए ठीक है, ध्यान रखो सभी अपना। तो कोशिश करो स्वस्थ रहो, थोड़ा सा दिनचर्या में सुधार लाओ और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी करो। ऐसे बिल्कुल पड़े मत रहो कि हाँ ठीक है, सो गया, सुबह उठ गया, फिर अपने इधर उधर मस्ती मारे या अपना टाइम पास कर लिया कि दिन निकल गया कैसे करके। हाँ, मैं सभी को नहीं बोल रहा, जो ऑफिस जाते हैं काम करते हैं वो भी ध्यान रखो। हेल्थ पहले है, ऑफिस बाद में है। ऑफिस चलते रहेंगे, अगर हेल्थ एक बार खराब हुई तो फिर ऑफिस नहीं संभलेगा। तो ठीक है, ये बात सच्चाई है, पर कईयों को सुनने में कड़वी भी लगेगी। तो इसको, कड़वाहट को हटाओ और सच्चाई का सामना करो, सच्चाई से छिपो मत। ठीक है, आप मोटे हो रखे हो, आप खुद को बोल रहे हैं कुछ नहीं कर लूंगा, कर लूंगा नहीं, करो। ठीक है, कर लूंगा में कुछ नहीं होगा, ऐसे जीवन निकल जाएगा। गोलियां खाते हॉस्पिटल जाते, तो स्वास्थ्य पहले है, फिर पैसा है। तो पैसे पैसे की तरफ अकेले मत भागो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो खड़े नहीं हो सकते, जिनके घुटनों में दिक्कत है, या जो माताएं बहनें या बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, वो कर नहीं सकते खड़े होके, तो उनके लिए नॉर्मली आप बैठे बैठे जैसे ये नॉर्मली अभ्यास स्टार्ट कर सकते हो। ये तो जो आपकी साइड में ये फैट है, ये धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। फिर इसको होल्ड करो 10 से 15 सेकंड। फिर यहीं से अपने अकॉर्डिंग, ज्यादा पुश नहीं करवाना किसी से, धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करो, दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट, कंटिन्यू करते रहो। इसके 10 से 15 सेट करते रहो। फिर 1 बाय 1 साइड होल्ड करो। फिर अगर लेग खोल सकते हो जितने आपसे खुले, हल्के, ज्यादा नहीं खोलने, जितने आपसे खुले, दोनों हाथों को ऊपर करना। फिर अगेन साइड से चलना, दोनों साइड 30 से 50 बार करते रहो। फिर इसी में ये अपने पैरों को टच करते हुए हाथों से दाएं बाएं कंटिन्यू चलते रहो 15 से 20 बार। और इसको आप बढ़ा भी सकते हो धीरे धीरे। जब आप अच्छे अभ्यासी हो जाओ तो धीरे धीरे इन सेट को बढ़ा लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोशिश करो 1 घंटा देना है सुबह सुबह, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। 1 घंटा कैसे करके अपने स्वास्थ्य के लिए निकालो, यूं समझ लो मैं मेरे खुद के लिए 1 घंटा निकाल रहा हूं। चलिए अब यहीं से एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यू दोनों साइड चलते रहो। अब ये मत बोलना कि आपकी तरह तो नहीं हो सकता, तो जितना हो सकता है उतना करना है। ठीक है, इसमें बहाने नहीं मारने कि मेरे से तो होता ही नहीं, मैं तो क्या करूं। करोगे तब होगा, खुद को अगर ऐसे बोलते रहे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए बैठ के आप ये सब अभ्यास कर सकते हो। फिर दोनों घुटने बैंड करते हुए ये बटरफ्लाई, तितली आसना, इसका भी अभ्यास कर सकते हो। और साथ साथ ब्रीथ भी कर सकते हो। सर्दियों में राइट नोस्ट्रल से श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास, और लेफ्ट से छोड़नी है। राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है सर्दी में। और गर्मी में कोशिश करो दाएं से लेनी है और बाएं से छोड़नी है। ठीक है, बाएं से श्वास भरो और दाएं से छोड़ो, एक ही तरफ श्वास करनी है। ठीक है, तो ये आपको ठंडक पैदा करता है चंद्र नाड़ी। और राइट वाला हो गया सूर्य बेदी, ये हो गया सूर्य नाड़ी, तो आपको हीट देगा, ये आपको ठंडक देगा। अगर बैलेंस करना है तो दोनों साइड से कर सकते हो। तो इसका अभ्यास आप 5 से 10 मिनट और बढ़ा के आप इसको आधे घंटे तक भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको मोटापा कम करने में, और श्वास की जिनको प्रॉब्लम है उनको बहुत ही अच्छे से रिकवरी मिलेगी। आप 1 मंथ में खुद फील करोगे भी हाँ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर 1 घंटा सुबह टाइम दोगे तो बहुत अच्छा फील करोगे, पूरे दिन आपका दिन ऐसे बड़ा अच्छा जाएगा, आपको खुद को फील होगा। और वो फीलिंग कोशिश करना, मेरे साथ शेयर करना
मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले मुझे कौन कौन फॉलो कर रहा है। और करो, और इस वीडियो को कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर किसी को फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे अगर 4 लोग भी जुड़ते हैं, 4 लोगों को ये बात पता चले, हो सकता है सभी को पता हो। तो चलिए इसमें कुछ अभ्यास हम खड़े होके करेंगे। जो थोड़े से यंग एज हैं वो खड़े होके भी इस मोटापे के लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि आप जंप कर सकते हो, ये कमर पे दोनों हाथ रखते हुए दोनों पैरों से ये कंटिन्यू जंप करते रहो लगातार। ये जितना पेट हिलेगा, साइड हिलेगी, उतना आपका बॉडी फैट वेट कम होगा। ठीक है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग, अगर श्वास फूल रही है तो जरूरी नहीं एक साथ ही कंप्लीट करना, धीरे धीरे आप इसको 2 या 3 पार्ट में बांट लो। भाई 20 बार कूदूंगा, फिर 10 और कूदूंगा, फिर 5 कूदूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपने हिसाब से ऐड कर लो। फिर एक सूर्य नमस्कार भी आप 2 से 5 राउंड कर सकते हो, जो जवान है। ठीक है, जो बूढ़े हैं जिनसे नहीं हो पाता, जो मैंने बैठ के अभ्यास बताए थे वो करो। बाकी जवान है वो ये ऐसे सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हो। दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए एक्सहेल, जब झुकते हो तो श्वास छोड़ते हुए इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल श्वास भरते हुए, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए पीछे, इनहेल करते हुए लेग आगे, एक्सहेल लेग आगे। चलिए इनहेल एक्सहेल रिलैक्स। चलिए अब दोनों लेग खोलना शोल्डर से थोड़े से ज्यादा, फिर ये अपर बॉडी ट्विस्ट करना। ये इससे आपकी जो साइडें हैं, पेट है, ये बहुत जल्दी खत्म होगा। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट अभ्यास साइड से, दोनों साइड अच्छे से। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अभ्यास में बता रहा हूं, जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूं 2 से 5 बार ही करने हैं, मत करो, इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हो। 2 से 5 बार उनके लिए जो बिल्कुल नहीं है, जो पहली बार ये चीजें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, है ना, तो उनके लिए है ये। ठीक है, जो पहले कर चुके हैं या अच्छे अभ्यासी हैं वो इनका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और जो नए हैं वो धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन, जब आप भी पुराने हो जाओ तो धीरे धीरे आप भी बढ़ाते जाना। फिर इसमें आप नेक्स्ट ऐड कर सकते हो ये इनहेल एक्सहेल, जंप करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाना, दोनों पैर खोलना। ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये कूद लेना, ये सीधे कूद लेना, जरूरी नहीं एक एक लेग करके कूदना। जो दोनों से कूद सकता है वो दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए कूदते रहना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, फिर दोनों हाथ कमर पे रखना, ये अच्छे से रोटेट करना अपनी कमर को, पहले क्लॉकवाइज, जितना करोगे उतना पेट छोटा, साइडें छोटी। ठीक है, फिर इसको जितनी बार दाईं तरफ से किया उतनी बार इसको बैक घुमाएंगे बाईं तरफ, ये कंटिन्यू। ठीक है, और थोड़ा इसके अंदर ये सारे अभ्यास करने से पहले 15 से 20 मिनट वॉक करो, अगर चल सकते हो तो। और जो दौड़ सकता है हल्का वो दौड़ सकते हो। अगर श्वास ज्यादा फूल रही है तो मत दौड़ो, एक बार धीरे धीरे चल के अभ्यास स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ चलने की, फिर धीरे धीरे कोशिश करो दौड़ते हुए, है ना। नहीं दौड़ा जा रहा तो मत दौड़ो, जरूरी कंपलसरी नहीं है कि दौड़ के ही करो। ठीक है, तो हल्का जॉगिंग करके ये सारे अभ्यास कर सकते हो। अगर दिनचर्या सुधारोगे, सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, ऐसे नहीं रात को 2 बजे खा रहे हो, 5 बजे खा रहे हो। पशु पक्षी कितने समझदार होते हैं, शाम को 6 से 7 बजे के बाद नहीं खाते भोजन। ठीक है, तो आप भी उनकी तरह उनसे सीखो, ऐसे नहीं रात को 12-1 बजे खा रहे हो। हाँ एक मजबूरी है, वो एक अलग बात है, बट ऐसी कोई मुझे मजबूरी लगी नहीं। चाहे तो आप सुधार ला सकते हो, लाना खुद को है। अगर आप उस मजबूरी में कोई काम करके आ सकते हो तो आप उस मजबूरी में 2 मिनट खाना भी खा सकते हो बीच में। एक ज्यादा इमरजेंसी होगी वो एक अलग बात है, पर खुद को दिलासे मत दो कि मेरा तो काम ही ऐसा है या वैसा है। तो इस काम को चेंज कर सकते हो, खाना ही तो खाना है, खाना खा के करते रहो काम, अगर आपको काम ऐसा है तो, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे को बताओ कमेंट करके, और कमेंट वही करके बताना जो ये फॉलो कर रहे हैं,
और वो मेरे को ये बताना कि आगे मैं आपको किस चीज पे वीडियो बनाऊं। मोटापे के लिए आज खत्म हो गया। अगर और भी आपको चाहिए कि नहीं समझ में नहीं आए तो फिर से बनाएंगे। समझने वाली इसमें बात कुछ नहीं है, करने वाली बात है। समझ में उन्हीं को नहीं आएगा जो करेंगे नहीं, बाकी समझ में आ गया सबके। जिनको नहीं करना उनके नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कोशिश करो, सभी अभ्यास करो, अपना 1 घंटा निकाल के बॉडी को दो। नहीं तो डामाडोल है सिस्टम, नहीं तो फिर डॉक्टरों के पास जाओ आओ, ठीक है। गोलियां खाओ, दवाई लो, मजे करो। तो ऐसा ना करना है तो 1 घंटा सुबह निकालो, ज्यादा टाइम मत खराब करो, 1 घंटा बहुत है। डॉक्टरों से बच जाओगे। सबसे बड़ी बात, डॉक्टरों को छोड़ो, जिनके पास पैसे हैं उनको डॉक्टर नॉर्मल लगते होंगे, क्या है 2000 रुपए तो लगेंगे या 1000 रुपए लगेंगे, 500। आप दुखी होगे, कल को कष्ट होगा आपकी काया को, वो कितना बुरा है। कोई चारपाई पे पड़ा है, कोई खाट पे पड़ा है, कोई खाट ही नहीं है किसी के पास, कोई हॉस्पिटलों में पड़ा है ना। तो इनसे अच्छा है आप 1 घंटा निकालो। सब चीजों के लिए निकालते हो, नई बाइक लाते हो, गाड़ी लाते हो, उसके अंदर तो आप कुछ भी नहीं डालते। तो कोशिश करो खाने का भी ध्यान रखो। जैसे बाइक और इनके अंदर आप पेट्रोल ही डालते हो, पेट्रोल वाली में डीजल, वाली में डीजल डलता है गाड़ी में, तो इनका ध्यान रखो। बॉडी में वही डालो जो अच्छा है। ऐसा नहीं गोलगप्पे खिला दे, ये खिला दे, पिज्जा खा लिया, बाहर का कुछ भी खा लिया, जीभ के स्वाद मत लो। जीभ के पीछे भागोगे तो फिर स्वस्थ नहीं रह पाओगे। चलिए ठीक है, हरिओम, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।